तो हे क्लास 6 गुड मॉर्निंग एंड वेलकम यू ऑल। तो आज को हम लोग क्या करने वाले क्लास 6 केमिस्ट्री चैप्टर 6 जो कि एयर एंड एटमॉस्फेयर है। तो आज हम लोग चैप्टर का बिल्कुल लास्ट पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं जो कि होने वाला है इस चैप्टर का पार्ट 6। और अभी तक जो मैंने जितने सारे चैप्टर्स अपलोड करे हैं उसका ये लॉन्गेस्ट पार्ट है। लास्ट वीडियो पार्ट 5 में हमने रस्टिंग के बारे में पढ़ा था और रस्टिंग का पूरी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करा है। और इस चैप्टर की पूरी जो एक्सप्लेनेशन वीडियो वो चैनल पे अपलोड हो गई है। तो यदि आपने अभी तक चैनल को विजिट नहीं करा है, आपने प्लेलिस्ट में जाकर के इन सारी वीडियोस को देखा नहीं है, तो सबसे पहले जाकर के उन वीडियोस को प्लेलिस्ट से वॉच करें और फिर पार्ट 6 को देखें। तो आप बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आने वाली है, कलर से ही होने वाली है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो आज का जो हमारा टॉपिक है गाइस वो है एयर पॉल्यूशन। तो बेसिकली इस चैप्टर में इस टॉपिक में आज हम लोग एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि एयर पॉल्यूशन क्या होती है, उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है और एयर पोल्यूशन जो हो रही है उसे हम लोग रोक कैसे सकते हैं। बहुत ही डिटेल्स में सबको पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ करेंगे इस चैप्टर का हम लोग अलविदा। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के जो एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 के कुछ आंसर हैं उसे हम लोग कंक्लूड करने का प्रयास करेंगे। तो अभी तक हमने ये चीज देख लिया कि एयर जो है ना काफी इंपॉर्टेंट गैस है हमारे सर्वाइवल के लिए, या फिर बोलो एयर बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है अर्थ प्लांट्स लाइफ और ह्यूमंस लाइफ एनिमल्स लाइफ के सर्वाइवल के लिए एयर काफी इंपॉर्टेंट मैटर है। लेकिन लेकिन बच्चों एयर जो है ना जो हम लोग ब्रीथ करते हैं शुड बी फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज। जो एयर हम लोग यूज करते हैं वो उसमें कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है आपके आसपास में अभी हाल फिलहाल में दिनों में क्या परिवर्तन आ रहे हैं? जो गैसेस हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो एयर को हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें बहुत सारे अनवांटेड चीजें मिक्स हो रही है। पता है वो क्या करते हैं? वो करते हैं एयर को पॉल्यूट और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉल्यूशन। बेसिकली इन शॉर्ट आप समझो जो एयर का हम लोग उपयोग करते हैं, जो ह्यूमंस लाइफ और एनिमल्स के द्वारा यूज करा जाता है, वो एयर क्या होना चाहिए? एयर जो है इम्प्योरिटीज फ्री होना चाहिए। बट अभी के टाइमिंग में ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे आसपास में या फिर जो न्यूज में हमेशा आते रहता है कि एयर पॉल्यूशन की वजह से जो है श्वास लेने की बीमारियां लोगों में बढ़ रही है। दिस पॉल्यूटेड एयर कॉजेज हार्म नॉट ओनली टू ह्यूमन बट ऑल्सो टू प्लांट्स एंड एनिमल। और ये जो एयर पॉल्यूटेड हो जाती है ना, तो वो पॉल्यूशन वाले जो एयर है वो क्या करते हैं? प्लांट्स लाइफ को और एनिमल्स लाइफ को दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। और साथ ही साथ हम ह्यूमंस तो बेचारे इसमें है ही। तो ये जो हार्मफुल और अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस होते हैं ना जो एयर में मिल जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूटेंट्स वो हार्मफुल और अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस है जो एयर में मिक्स हो जाता है। तो इसके एग्जांपल हो जाएंगे स्मोक, डस्ट एंड सूट। तो ये सभी पॉल्यूटेंट्स क्या करते हैं? एमिट करते हैं मेनली बाय ऑटोमोबाइल्स। देखो जितने सारे पॉल्यूटेंट्स वो सब कहाँ से आता है? वो सब बेसिकली और मैक्सिमम आता है आपका इंडस्ट्रीज से और ऑटोमोबाइल से। कुछ गैसेस जो कि एटमॉस्फेयर में आके मिक्स हो रहा है वो आपको ध्यान रखने की, यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारा एयर का मुख्य एयर पॉल्यूटेंट्स है। ये बेसिकली क्या करते हैं? एयर को पॉल्यूट करते हैं। तो ये कुछ केमिकल्स का कंपाउंड्स के नाम याद रखने हैं। तो क्या क्या है आपके? सल्फर डाइऑक्साइड, नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड इसे फॉर्मूले आपको याद रखनी है, ये हो जाते हैं SO2। और नेक्स्ट ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना इसका फॉर्मूला होता है CO। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका फॉर्मूला हो जाता है दोस्तों CO2। आई थिंक अब हमारे प्यारे बच्चों आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि पॉल्यूटेंट्स क्या होती है, कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स होते हैं और कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं जो कहाँ से आते हैं, इसके बारे में आपने भी पढ़ लिया होगा। कुछ अदर गैसेस भी हैं जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो, कुछ अदर गैसेस भी हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में मिल जाते हैं जैसे कि अमोनिया है और मीथेन है जो कि एयर को पॉल्यूट करता है। और ये पता आता कहाँ से? तो ये आता है डिकेइंग ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि जो सड़े गले प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ना, जब उसका डेथ हो जाता है फिर वो मिट्टी में मिल जाते हैं, तो उसके सड़ने और गलने से ना ये जो अमोनिया और मीथेन जैसे गैसेस हैं वो इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसका देखने वाले कि इसके साइड इफेक्ट क्या है भाई। यदि हम लोगों के आसपास में जो एयर है वो पॉल्यूट हो रहा है और एयर पॉल्यूशन हो रहा है तो उसके क्या नुकसान है, चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि जब एयर पॉल्यूशन हो जाती है ना, एयर पॉल्यूट हो जाती है तो हमें कई सारे तरह की परेशानियां होती है। जैसे कि फर्स्ट में आपका है कि आपके हेल्थ को ये इफेक्ट करता है। हेल्थ के साथ साथ वेजिटेशन एसिड रेन होता है, इफेक्ट्स ऑन द एटमॉस्फेयर होता है और नेक्स्ट और साथ ही साथ जो ओजोन लेयर है उसका भी डिप्लेशन हो। चलो अब इन सबको हम डिटेल्स में पढ़ते हैं। पहला है इफेक्ट्स ऑन हेल्थ। तो हमारे हेल्थ पे जो है इस एयर का क्या इफेक्ट होता है? पॉल्यूटेंट्स है ना जैसे कि डस्ट है, स्मोक है, उसकी वजह से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है यानी कि जो श्वास लेने में ना जो हमारा सिस्टम है, जो लंग्स है उसको ये अफेक्ट करता है। साथ ही साथ जो हमारी स्किन है, जो आई है, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है ह्यूमंस में बेसिकली होते हैं। कभी कभार जो है वो एयर पॉल्यूशन की वजह से लोगों में कैंसर जैसी खतरनाक और लाइलाज बीमारियां हो जाती है। तो यहाँ देख सकते हो ये बहुत ही अच्छी फिगर के देकर के ना आपको समझाया हुआ है कि आपको प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं एयर पॉल्यूशन की वजह से। तो फर्स्ट देखो लिखा हुआ है डिजीनेस एंड हेडेक, आपके सर दर्द हो सकते हैं और चक्कर आ सकते हैं।
आपकी आंखों में इरिटेशन हो सकती है, यानी खुजली हो सकती है। बहुत बार देखा होगा जो आपको डस्ट और गंदगी में ना दिन भर आप काम करते हो, आप दिन भर इधर उधर खेलते हो तो आपको आंखों में खुजलाहट होने लगती है, नसल इरिटेशन होती है, यानी कि नाक में खुजली होने लगती है, कफिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाता है। बहुत बार क्या होता है, आप कांपने लगते हो, कफ बार बार आने लगता है। बहुत लोगों को ये शायद प्रॉब्लम होंगी भी। अच्छा, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो ये वीडियो को वॉच कर रहे हैं और उनको यदि ये सब कोई भी सिम्टम्स यदि आपको है तो यदि है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताओ कि ये प्रॉब्लम्स आपको है। और ध्यान देना, ये जो प्रॉब्लम्स है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको पॉल्यूशन की वजह से है। तो आपको ध्यान देने की, आपको ना पॉल्यूट वाले प्लेसेस में नहीं जानी है। घर से जब बाहर निकलो तो सड़क पे ना बहुत सारे डस्ट उड़ रहे होते हैं, तो डस्ट से आपको बचना होता है। हमेशा मास्क लगा के चले। नेक्स्ट देखो और क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो और प्रॉब्लम आएगा आपको सोर थ्रोट होगा, यानी कि जो गले है ना, आपको हमेशा गले में जैसे लगेगा ना कुछ फंसा हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि ये सब आपके सिम्टम्स हैं या फिर ये सब प्रॉब्लम्स आपके साथ भी है तो जरूर शेयर करें और बताएं कि ये प्रॉब्लम आपने कभी फेस करा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, चेस्ट पेन हो सकते हैं एंड कोल्ड एलर्जी हो सकती है। आपको बार बार क्या ना छींके आए, सर्दी आ सकती है और बार बार आपको खांसी आ सकती है और साथ ही साथ आपको चेस्ट का पेन हो सकता है। तो ये सभी के सभी प्रॉब्लम्स बेसिकली आपको एयर पॉल्यूशन की वजह से हो रहा होता है। तो आपको ध्यान रखने की, एयर पॉल्यूशन जो काफी डेंजरस है हमारे हमारे आसपास के लिए, ह्यूमंस के लिए और एनिमल्स के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इफेक्ट्स ऑन वेजिटेशन। एयर पॉल्यूशन की वजह से जो फूड है, फल फूल सब्जियां वेजिटेबल है, उन सब का प्रोडक्शन बाधित हो जाता है। उसमें फ्रूट्स नहीं आते हैं, फ्लावर्स नहीं आते हैं और कई सारे इकोनॉमिक लॉस होते हैं। बेसिकली प्रोडक्शन खराब हो जाती है। नेक्स्ट साइड इफेक्ट है एसिड रेन। तो अक्सर आपने देखा होगा जो गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज हुआ है ना, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, तो ये सब क्या करते हैं, जो रेन वाटर है उसके साथ मिल जाते हैं और रेन वाटर के साथ मिक्स होने पे ये एसिड रेन कहलाते हैं। और ये जो एसिड रेन है ना, वो क्या करते हैं, जो फसल होते हैं, जो क्रॉप्स लगे हुए धरती पे, जो मार्बल्स होती है, जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स होती है, मेटल्स होती है, उन सबको ये डैमेज पहुंचाता है। और यदि ये एसिड रेन है उसका मिक्स रिवर वाटर में हो जाए तो इसकी वजह से क्या होती है, जो एक्वेटिक एनिमल्स और एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उसका डेथ भी हो जाता है। तो एसिड रेन भी हमारे लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। और कभी कभार ना, यदि एसिड रेन ह्यूमंस पे आ जाए, एनिमल्स पे आ जाए ना, उसका जो स्किन है उस पे वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कई तरह की जो बीमारियां हैं वो उसके स्किन से रिलेटेड लोगों में हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट इफेक्ट्स है इफेक्ट्स ऑन एटमॉस्फेयर। तो देखो, जो पॉल्यूशन है ना, जो कि एटमॉस्फेयर में हो रहा है और ये क्या करती है, पॉल्यूशन की वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है वहां भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखो, ये एटमॉस्फेयर में क्या प्रॉब्लम हो सकती है आपका एयर पॉल्यूशन की वजह से। तो ध्यान देना कि जो पॉल्यूटेंट्स है ना, जैसे कि आपका स्मोक है, डस्ट है, इसकी वजह से क्या होती है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर में ना एयर जो है वो डेंस हो जाती है, एयर बहुत ही ज्यादा डेंस हो जाती है। और अक्सर अक्सर आपने ठंड के मौसम में देखा होगा कि आपके आसपास से बहुत ही ज्यादा कोहरा हो जाता है, बहुत ही ज्यादा ना वो फॉग हो जाता है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती है। कई सारे ट्रेनों को कैंसिल करना होता है, फ्लाइट्स को कैंसिल करना होता है और हमारा जो काम है वो नुकसान होता है। दिस रिड्यूसेस द विजिबिलिटी विच लीड्स टू रोड एंड रेल एक्सीडेंट। कई सारे जो रोड एक्सीडेंट है, रेल एक्सीडेंट है, वो इस लो विजिबिलिटी की वजह से होता है। और ये जितने सारे लो विजिबिलिटी है ना, वो सब किसकी वजह से होता है, वो सब के सब होते हैं पॉल्यूशन की वजह से। और आजकल ना ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रोडक्शन है वो कुछ ज्यादा ही हो गया है, हमने पेड़ पौधों को काटना स्टार्ट कर दिया। अब क्या है नेक्स्ट पॉइंट में, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसे गैसेस हैं जो कि धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में ये बढ़ते जा रहे हैं, तो ये क्या करते हैं कि सनलाइट से हीट एनर्जी को ना ट्रैप कर रख लेता है, जिसकी वजह से जो है वो ग्लोबल वार्मिंग होती है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज होती है। देखो क्या होती है कि जो ये गैसेस है ना, उसे हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी जो गैसें हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, वो जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है। क्योंकि ये क्या करती है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर है ना उसे फॉर्म रखने में हेल्प करती है। बट जब इनकी क्वांटिटी एटमॉस्फेयर में बढ़ने लगता है तो अर्थ का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अक्सर आपने इसके बारे में हमेशा न्यूज में, टीवी में पढ़ा होगा। तो चलिए थोड़ी सी हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसकी एक बहुत ही कह सकते हो एबनॉर्मल क्वालिटीज होती है कि वो हीट एनर्जी को सनलाइट से एब्जॉर्व करके रख लेती है, उसे ट्रैप करके रख लेती है। तो जब ये एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अर्थ सरफेस के आसपास में अधिक हो जाता है, उसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है, तो अधिक मात्रा में जो हीट एनर्जी है उसे भी ट्रैप करे। और जब ये हीट एनर्जी को ट्रैप करता है तो ये क्या करते हैं, स्पेस में जाने से रोकता है। ये वापस जो हीट एनर्जी आके अर्थ पे आती है वो वापस रिफ्लेक्ट होकर जा नहीं पाती है। दिस अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो अर्थ है ना हमारा, उसका जो टेम्परेचर है वो दिनों दिन बढ़ जाते हैं। और ये जो फेनोमिना है उसे ही हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, जहाँ का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए था, वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। और इसका जो इफेक्ट है वो अर्थ पे रहने वाले हर एक लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स और प्लांट्स लाइफ वगैरह सबको हो रहा है। तो इन सभी गैसेस की वजह से क्या हो रही है, हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो जब एग्जाम से पूछे बताओ ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल गैस कौन सी है, तो वो हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। और सेकेंड मोस्ट में वो हो जाएगा आपका
मीथेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो साइड इफेक्ट है वो है ओजोन लेयर डिप्लेशन। ओजोन ना, ये आपका ऑक्सीजन का ही एक कह सकते हो, ये आपका टाइप है। ओजोन जो है वो ऑक्सीजन से ही मिलकर बना हुआ होता है, लेकिन ये जो ओजोन है ना वो एटमॉस्फेयर के बिल्कुल अपर लेयर में प्रेजेंट होती है, जिसे हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। आपको इसी चैप्टर में स्टार्टिंग में बताया गया था स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में। तो देखो स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो अर्थ की जो आपका एटमॉस्फेयर है उसका सेकंड लेयर है, और इसी स्ट्रेटोस्फेयर की सबसे टॉप मोस्ट पार्ट में पाया जाता है ओजोन, जो कि आपका एक गैस होती है। ये ओजोन जो है वो क्या करती है, हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम अल्ट्रावायलेट। देखो सन से ना एक रेज आ रही होती है अल्ट्रावायलेट रेज, जो कि हमारे लिए काफी नुकसानदायक होती है। इसकी वजह से कई सारी बीमारियां लोगों में हो जाती है। तो इस अल्ट्रावायलेट रेज से जो ओजोन है वो हमें प्रोटेक्ट करती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो ओजोन है वो हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम क्या हो गई है ना, कि अभी जो एयर पॉल्यूटेंट्स कुछ ज्यादा ही एटमॉस्फेयर में बढ़ने लगे हैं। इसकी वजह से एक आपका एयर पॉल्यूटेंट्स है जिसे हम लोग CFC शॉर्ट में कहते हैं, और इसका पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या करती है, जब एटमॉस्फेयर में आती है तो ये ओजोन के साथ जाके पंगा ले लेती है, और ओजोन से जाके रिएक्ट कर लेती है, और ओजोन से रिएक्ट करने के बाद ये क्या करता है, उसे नुकसान पहुंचाता है। जो ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है, उसकी जो डेंसिटी है वो घट जाती है। और इस तरह से क्या होता है कि जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है ना, जो कि सन से आ रही होती है, वो डायरेक्टली अर्थ के सरफेस पे आ जाता है। और ये क्या करती है, ह्यूमंस में इसका साइड इफेक्ट होता है। उनमें क्या प्रॉब्लम होती है, तो स्किन डिजीजेज जैसी बीमारियां होती है, स्किन से रिलेटेड बीमारियां होती है, और साथ ही साथ कैंसर हो जाता है। ओजोन लेयर को डैमेज करने में एयर पॉल्यूटेंट जो है, एयर पॉल्यूशन जो है वो इफेक्टिव है। इस एयर पॉल्यूशन से हमें बचने की आवश्यकता है। एयर पॉल्यूशन से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो इस एयर पॉल्यूशन को हमें रोकने की आवश्यकता है। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, कजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। चलिए तो अब हम लोग कुछ कारण देखते हैं कि जो एयर पॉल्यूशन को बहुत ही ज्यादा बढ़ा रहा है। तो फर्स्ट कारण क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट रीजन है कि जो इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन। देखो ह्यूमन पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ ही जो एयर पॉल्यूशन है वो बढ़ रहा है। और देखो जितनी सारी पॉल्यूशन अभी आसपास में, हमारे आसपास में एयर पॉल्यूशन हो रही है, उन सब का कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से ह्यूमंस का ही रोल है। ह्यूमंस की वजह से ही जो एयर पॉल्यूशन है वो हो रही है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ह्यूमंस ही इन्वॉल्व है। तो फर्स्ट जो है, ह्यूमन का पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से एयर पॉल्यूशन हो रहा है। दूसरा है इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, बहुत अधिक मात्रा में पेड़ पौधों के काटने की वजह से, जिसे हम लोग डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से एयर पॉल्यूशन बढ़ रही है। देखो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स लाइफ होती है, तो प्लांट्स क्या करता है, वो प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। ये चीज हमने पहले इसके पहले वाले पार्ट में पढ़ लिया है। तो जब प्लांट्स ही नहीं होगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा, और जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो एयर पोल्यूशन तो होगा ही होगा। तो ह्यूमंस के द्वारा जो डिफोरेस्टेशन करा जा रहा है, इसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। दूसरा है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ये जो फॉसिल फ्यूल्स होती है, यानी कि जो पेट्रोलियम है, कोल है, इसका बर्निंग की वजह से जो है वो पॉल्यूशन होती है। कई सारी गैसेस जिसके बारे में हमने अभी ऊपर में पढ़ा, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, जिसकी वजह से एसिड रेन हो रहा है, जो कि आपका सल्फर डाइऑक्साइड था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड था, और जो पॉल्यूटेंट्स हैं जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर जो आपका मीथेन है, अमोनिया है, इन सब का जो एयर में ना रिलीज हो रहा है, वो एयर पॉल्यूशन को कर रहे हैं। अच्छा अब ध्यान देना, जो फॉसिल फ्यूल्स है उसको यूज कौन कर रहा है, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम, कोल, इसका यूज कौन कर रहा है, तो इसका भी यूज है वो ह्यूमंस ही कर रहा है। ह्यूमंस ही इन फॉसिल फ्यूल्स को निकाल रहा है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एयर पॉल्यूशन में ह्यूमंस तो इन्वॉल्व हो गया ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेस फ्रॉम व्हीकल्स। देखो ये जो व्हीकल्स होती है, जो गाड़ियां होती है, उससे जितनी सारी गैसेस निकलती है, हार्मफुल गैसेस निकलती है। अच्छा अब ध्यान दो, ये गाड़ियां जो वो यूज कौन करता है भाई, तो वो इसका भी जो इस्तेमाल है वो ह्यूमंस के द्वारा किया जाता है। तो आज यदि ह्यूमंस को एयर पॉल्यूशन की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, तो इस एयर पॉल्यूशन के पीछे का कारण भी ह्यूमंस ही है। तो ह्यूमन अपने दुख का खुद कारण है। नेक्स्ट पॉइंट है कि एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्री। देखो ये जो इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, इसकी वजह से एयर पॉल्यूशन हो रहा है। तो अब बताओ गाइस, ये जो इंडस्ट्रीज है वो जो बढ़ा कौन रहा है, ऑब्वियसली ह्यूमन बढ़ा रहा है। और जो रेसिडेंशियल एरिया है उसके आसपास में बढ़ा रहा है, तो प्रॉब्लम किससे होगा, उन लोगों का होगा ना जो इसके आसपास में रहते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं कि जो ह्यूमंस है वो खुद अपने प्रॉब्लम का कारण है। नेक्स्ट नंबर देखो, नेक्स्ट पॉइंट है कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। कुछ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जिसमें हम लोग क्या करने लगे, आजकल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने लगे, हम लोग इंसेक्टिसाइड्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने लगे, हम लोग पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करने लगे अपने एग्रीकल्चर को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। और ये जितने सारे केमिकल्स है ना, वो सब इन्वायरमेंट में मिल जाते हैं, और क्या करते हैं, वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन करने का काम करते हैं। नेक्स्ट और सेवेंथ नंबर है कि केमिकल वेपन्स, जैसे कि जो आपका एटॉमिक बॉम्ब्स है, जिसका आजकल वॉर्स में इस्तेमाल होने लगा है। और जितनी ज्यादा आजकल वॉर हो रही है हमारे आसपास में, आपको पता ही होगा रशिया और यूक्रेन के बारे में, इसराइल और फिलिस्तीन के बारे में, तो इन सब वजह से क्या हो रही है, एयर पॉल्यूशन ही तो हो रहा है।
तो ह्यूमंस की वजह से ही एयर पोल्यूशन हो रहा है और इस एयर पोल्यूशन का जो साइड इफेक्ट है वो पूरे अर्थ पे पड़ रही है। पूरे अर्थ के जो आपके पेड़ पौधे हैं, लिविंग थिंग्स है, जितने सारे एनिमल्स हैं, उन सबको इसका हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट 8 पॉइंट है, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है कि जो नेचुरल कारण कुछ कुछ जैसे वोल्केनिक इरेप्शन जो है वो भी एयर पोल्यूशन के कारण है। बट वोल्केनिक इरेप्शंस कभी कभार और कहीं कहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे देख ली। प्रॉब्लम्स किसकी वजह से आ रही है उसके वो भी हमने देख लिया। एयर पोल्यूशन क्या होती है, क्यों होती है, इसके बारे में हमने देखा। अब हमें क्या करनी है, इस एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करनी है। तो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कई सारे तरीके हैं। पहला तरीका है कि हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा सकते हैं। सबसे बेस्ट जो उपाय है वो है ट्रीज लगाना। आप ट्रीज लगा करके एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगानी है। और बिग बिग सिटीज और बिग बिग टाउन्स में जहाँ पे आजकल ना पेड़ दिखाई नहीं पड़ते, बड़े बड़े शहरों में देखना, आप जहाँ जाते हो आपको सिर्फ बड़े बड़े बिल्डिंग्स ही दिखाई पड़ते हैं। तो इन बड़े बड़े शहरों में क्या किया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की आवश्यकता है। यदि आप ट्रीज लगाते हो तो वो क्या करती है, एटमॉस्फेयर को क्लीन करता है। देखो पेड़ लगाने के कितने फायदे हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं हम लोग, और जिस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को ये जो हमारा छोटा सा प्यारा सा लवली प्लांट्स है ना, वो क्या करती है, वो इससे अब्जॉर्ब करती है। ओके, तो स्टूडेंट्स, तो कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से हटाने का, कम करने का एक ही उपाय है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा ट्रीज लगा सकते हैं। ट्रीज लगाने से कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में वो कम हो जाती है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि जो फैक्ट्रीज है उसका इस्तेमाल हमें कम करनी चाहिए। जो पावर हाउसेस है उसे कम से कम यूज करना चाहिए। लेकिन ध्यान दो, ह्यूमंस के ह्यूमंस की नीड्स को पूरा करने के लिए हम फैक्ट्रीज को बंद नहीं कर सकते। बट एक काम कर सकते हैं, इन फैक्ट्रीज के जो चिमनी होते हैं जहाँ से धुआं निकाले जाते हैं और धुआं निकल रहा होता है, उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्यादा टॉल कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे जो स्मोक और गैसेस है वो बहुत ही हाई ऊंचाई पे चले जाएंगे एयर में, जिसका इंसानों पे इफेक्ट थोड़ा कम होगा। नेक्स्ट एंड थर्ड पॉइंट है कि हमें क्या करनी है, हमें संभाल कर बहुत कम मात्रा में पेट्रोल का इस्तेमाल करना चाहिए। जो व्हीकल्स होती हैं जिसका यूज हम लोग रेगुलरली करते हैं, उनका चेकअप भी रेगुलरली करवाना चाहिए, ताकि पता चले कि पॉल्यूशन कहीं क्रिएट तो नहीं कर रहा है ना। और जो गाड़ियां पॉल्यूशन ज्यादा क्रिएट करती हैं उन गाड़ियों को सड़क से हटा देना चाहिए। और देखो साथ ही साथ ना आजकल की जो गाड़ी है उसमें ना सीएनजी यूज की जाने लगी। जो व्हीकल्स हैं उसमें सीएनजी जैसे गैसेस है उसका इस्तेमाल करी जाती है। तो ये सीएनजी क्या करती है, ये पॉल्यूशन बहुत कम करती है। इसमें पॉल्यूशन नहीं होता, ये ना स्मोकलेस गैस होती है। तो हमें सीएनजी का ज्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। और जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जैसे कि बसेस वगैरह है ना, उसमें क्या होनी चाहिए, सीएनजी का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि जो पॉल्यूशन है वो कम हो। नेक्स्ट एंड फोर्थ पॉइंट है कि यूजिंग स्मोकलेस सोर्सेस ऑफ एनर्जी, हमें उन सब एनर्जी की तरफ ध्यान देना चाहिए जो धुआं यानी कि जो स्मोक है ना वो कम प्रोड्यूस करे। जैसे कि आपका सोलर एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया। और जो सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये क्या करती है, पॉल्यूशन कम करता है, तो न के बराबर करती है। जो चूल्हे हैं, जो स्मोकलेस चूल्हे हैं उसका उपयोग करना है हमें। बायोगैस या फिर सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलने वाले चूल्हों का इस्तेमाल करना है खाना पकाने के लिए, ना कि पुराने जमाने का वो लकड़ी से बनने वाले और कोयले से बनने वाले चूल्हा का। नेक्स्ट एंड फिफ्थ पॉइंट है कि जो इंडस्ट्रीज है ना, वो भाई बड़ा जो कारक है पॉल्यूशन करने का एटमॉस्फेयर में, वो आपका इंडस्ट्रीज होती है। तो जो इंडस्ट्रीज है ना वो इतने ऐसी जगहों पे लगाना चाहिए जो कि रेसिडेंशियल एरिया से बहुत दूर हो, ताकि इसके वजह से क्या है ना, जो पॉल्यूशन होती है इसका जो साइड इफेक्ट है वो लोगों पे थोड़ा कम हो। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ तरीके जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। और एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के बाद जितनी सारी बीमारियां होती है एयर पोल्यूशन की वजह से, जो हमने यहाँ पे पढ़ा है, वो सब के सब क्या हो जाएंगे, वो सब पे कंट्रोल पाया जाएगा। और इंसानों की जो उम्र है, इंसानों की जो लाइफ है वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। और सभी बीमारियों से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पॉल्यूशन पे कंट्रोल करा जाए। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ गाइज, यदि आपको ये एक्सरसाइज 2 और साथ ही साथ एक्सरसाइज 3 की सॉल्यूशन वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मैं एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 2 की जो सॉल्यूशन वीडियो है वो चैनल पे अपलोड करूँ। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।